मराकज़ कायम थे, जहाँ आकर यूरोप के तलबा अपनी इल्मी प्यास बुझाते थे। ख़ास तौर से यूरोप में वाक़ स्पेन के यूनिवर्सिटियों में यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के तलबा आकर असरी और साइंसी उलूम हासिल करने में फ़ख्र महसूस करते थे और उसे अपनी इल्मी तरक्की के महराज समझते थे। और यही वो इस्लामी यूनिवर्सिटियाँ थीं जिन्होंने तारीख़ अहद में जीने वाले यूरोप में बेदारी लाने का काम किया और उन्हें जहालत से लड़ने के काबिल बनाया, और यहीं से यूरोप के अंदर 15वीं सदी में सनती इनकलाब की बुनियाद पड़ी। बहरहाल तालीम के मैदान में हमारी तारीख रोशन और हमारा माजी शानदार रिवायतों का अमीन है, तो मौजूदा दौर में भी हम तालीम से गाफिल बिल्कुल नहीं है। न हमने मुफीद दुनियावी उलूम की अहमियत और इफादियत से कभी इनकार किया है। ये अलग बात है कि अपने तशख़्ख़ुस की हिफाजत और अपने दीन को लाहिक़ ख़तरात की वजह से हम हसास हो चुके हैं और हमारी तरजीहात तब्दील हुई हैं। काबिल सद एहतराम हाज़रीन और हमारे मुल्क के मायनाज रहनुमा व कायदीन, मुल्क की आम आबादी और शहरियों को तालीम की सहूलियात मुहैया कराना और उनको तालीम के मुनासिब मौक़े फराहम करना हुकूमतों का फ़र्ज़ है। हम मुसलमानों ने इस मुल्क में अपने तौर पर और अपने महदूद वसाइल के बल पर मदारिस व मकातिब का जाल बिछा दिया है और गाँव गाँव बस्ती बस्ती छोटी बड़ी सतह पर स्कूलों को कायम करके अपनी जिम्मेदारियों को खामोशी के साथ हम पूरा कर रहे हैं। बल्फाज़ दीगर हमने हुकूमत की जिम्मेदारियों व फ़राइज़ की अदायगी में अपना भरपूर किरदार निभाया है, क्योंकि हम भी इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। हमने भी इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना खून पसीना एक किया है। हमने इस मुल्क को तहजीब और सकाफत से माला माल किया है। हम मुसलमानों ने भी इस मुल्क में आज़ादी लाने और प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ने में जानी और माली कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम भी ये हक़ रखते हैं कि हुकूमत हमारे बच्चों को भी तालीमी सहूलियात वैसे ही फराहम करे जैसे हमारे दीगर बरादरान वतन को फराहम कर रही है, और उसके लिए अपने बजट का काबिल कदर हिस्सा मुख्तस कर रही है। इस मौके पर मैं हुकूमत के जिम्मेदारान से बतौर ख़ास अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे इन मदारिस को हक़ारत की निगाह से न देखें। माननीय मंत्री खाने पानी सर सफाई मंत्री जी यहाँ पर पधार रहे हैं, हम इनका दिल से माननीय सरसफाई मंत्री दिनेश चंद्र यादव जी यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। जारहियत की आंधियां चली, लोगों ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए हंगामा आराइयों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का रास्ता अपनाया और बेगुनाह शहरियों को अपना निशाना बनाया। मुल्की अमलाक को तबाह व बर्बाद और स्कूलों को नजर आतिश किया। हुसूल तालीम में मसरूफ बच्चों को अगवा किया और तालीम के रास्ते में रुकावटें खड़ी की। लेकिन मुसलमान इन मुतालबात की हिमायत में होने के बावजूद कभी तखरीबकारी पर आमादा न हुआ। अभी हाल ही में मदेशी आंदोलन में जायज़ मुतालबात की तायीद में होने के बावजूद इस मुल्क का मुसलमान तशद्दुद से कोसों दूर रहा। इस आंदोलन में भी कई कीमतें जाने तल्फ हुई, जबकि मुसलमानों ने कभी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हिमायत न की, क्योंकि यही हमारे कुरान की तालीम है और यही हमारे मदारिस की तलकीन है जो वो अपने बच्चों और इस मुल्क के नौनहालों को करते हैं। गरज ये कि ये मदारिस अपने यहाँ ज़ेर तालीम बच्चों को एक अच्छा जिम्मेदार और पुरअमन शहरी और अमन पसंद शहरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर तशद्दुद और जारहियत के इक्का दुक्का वाक़यात मुसलमानों की तरफ से पेश भी आए हैं तो उनका ताल्लुक किसी मदरसे से साबित नहीं किया जा सकता। गरज की इस मुल्क की तामीर में इन दीनी मदारिस के किरदार और उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमदर्दी और गमखारी और मसावत और रवादारी की तालीम इन मदारिस के बुनियादी उसूलों में से एक है। यही वजह है कि बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत इस मुल्क के मुसलमानों ने बिलउमूम और मदारिस से वाबस्ता लोगों ने बिलखुसूस मुल्क के दुख और परेशानी और आसमानी मसाइब की घड़ी में बचाव और राहत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सैलाब व आतिश ज़दगी और कहत वबाई बीमारी की उमूमी मुसीबतों में ये बिरादरान वतन का दुख दर्द बांटने के लिए हमेशा आगे और पहली सफ में रहे हैं। अभी इस मुल्क में सिर्फ साल भर पहले चैत 12 गते को आए भूकंप में पूरे मुल्क को बिलुमूम और काठमांडू समेत शुमाली पहाड़ी खत्ते को बिलखुसूस हिलाकर रख दिया था। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में हमारे दीनी मदारिस और दीनी तंजीमें आगे आईं और अपने रिलीफ के कामों से मुतासिरीन के आंसू पोंछे। अकेले जामिया सिराजुल झंडा नगर कृष्णा नगर ने, जिसके ज़ेर एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, वक्फे से 11 ट्रक अशियाए खुर्दोनोश, गर्म कपड़ों, जर्सी और कंबल और टेंट और दवाओं पर मुश्तमिल सामान ज़लज़ला से मुतासरा मुख्तलिफ अजला में रवाना किए। वाज़ेह हो कि इन मुतासरीन में 95% हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन ही थे। इसी तरह जैसा कि ये बात भी अरबाब हुकूमत और सियासत और आप जैसे बाखबर लोगों से किसी तरह मख्फी न होगी कि इस मुल्क की आमदनी का 29% हिस्सा यानी 40 से 50 अरब गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला की शक्ल में बाहरी मुल्कों में मुकीम नेपाली मुलाजिमीन
اور کاروباری لوگوں سے حاصل ہوتا ہے جو ہمارے ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان بیرون ملک مقیم نیپالیوں میں ایک قابل ذکر تعداد مسلمانوں کی ہے جو خلیجی ملکوں اور خاص طور سے قطر میں کسب معاش اور حصول روزگار میں مصروف ہیں۔ واضح ہو کہ ان مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو انہی مدارس کے فارغین یا یہاں کے تعلیم یافتہ ہیں، اور اسی تعلیم کی بنیاد پر ان کو خلیجی عرب ملکوں میں باعزت نوکریاں ملی ہوئی ہیں۔ مدارس کی دفاعی و فلاحی خدمات اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی نیک خواہشات کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وجود ملک کے لیے غنیمت اور باعث رحمت اور وجہ خیر و برکت ہے۔ معزز حاضرین اور ہموطن گوش سامعین، اس مختصر سے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس باوقار مجلس اور اس میں ملک کے سربراہ لوگوں کی شرکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان مدارس کو درپیش مشکلات اور چیلنجوں اور ان کے تئیں حکومت کی سرمہری و بحثی کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی جسارت اور کچھ حقائق پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ خطبہ استقبالیہ طویل ہے، لیکن میں اب خود اس حصے پر آ رہا ہوں جو ہمارے مطالبات کا خاص جز ہے۔ وہ مطالبات میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور ہمارے حکومت کے وزراء ہیں اور جو حکومت سے تعلق رکھنے والے بہت اہم عہدوں پر فائز لوگ ہیں، ہم ان کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو توجہ سے سنیں۔ اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو نیپالی زبان میں اسی کتاب کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھیں، اور ہم ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے دینی مدارس کے ذمہ داران میں سے بعض حساس و زمانہ شناس لوگوں نے انہی مدارس کے سرپرستی و نگرانی میں علیحدہ عصری تعلیم کے مراکز بھی قائم کیے ہیں، جہاں بورڈنگ اسکولوں کے لیے منظور شدہ ہمارے ملک کے محکمہ تعلیم کا پورا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ مثال میں جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کپل وستو نیپال کے الہلال ہائی اسکول کو پیش کیا جا سکتا ہے، جہاں SLC بورڈ کا مکمل نصاب پڑھانے کے علاوہ اردو، عربی اور دینیات لازمی مضامین کی حیثیت سے داخل نصاب ہیں۔ اس اضافی بوجھ کے باوجود SLC بورڈ کے سرکاری امتحان میں ہمارے طلبہ کی کامیابی کا تناسب اوسطاً 90% ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے مسلم نونہالوں میں بھی ذہانت و صلاحیت کی کمی نہیں ہے، ضرورت ہے صرف مناسب سرپرستی کی۔ میں نے اپنے الہلال ہائی اسکول کا ذکر بطور مثال کیا ہے، ورنہ ملک میں الہرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والے کئی عصری اسکول اور ضلع کپل وستو میں ہی قائم الہدا ماڈل اسکول جیسے کئی ادارے ہیں جو دینی مدارس کے سرپرستی میں بحسن خوبی چل رہے ہیں، اور یہی مولویوں کی باڈی پر مشتمل کمیٹی ان کا نظم کر رہی ہے۔ ہم نے لڑکیوں کی تعلیم پر بھی خاطر خواہ توجہ دی ہے اور ملک کے ہر خطے میں لڑکیوں کی تعلیم کے علیحدہ مراکز قائم کر دیے ہیں، جہاں ضروری دنیاوی علوم اور کمپیوٹر کی لازمی تعلیم کے علاوہ امور خانہ داری اور سلائی کڑھائی سکھانے کا معقول نظم ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ الزام عائد کرنا کہ مولوی گویا کے میڈک اور زمانے کی بدلتی ضروریات اور عصری تقاضوں سے بے خبر ہوتے ہیں، درست نہیں۔ ہم بوریا نشینوں نے بھی تعلیم و تربیت سے متعلق تمام مسائل و ذرائع کو اختیار کرنے اور ان مضامین کو داخل نصاب کرنے میں کسی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کیا ہے جو ملک و قوم کے لیے مفید ہے، تاکہ ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم بھی اپنا فعال کردار ادا کر سکیں۔ حضرات گرامی، لائق صد احترام وزراء حکومت اور ارباب سیاست، اس ملک کی تعمیر میں اور تعلیم کے میدان میں جو ہماری ذمہ داری تھی انہیں ادا کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اپنے محدود وسائل کے مطابق ہر تدبیر کو بروکار لا رہے ہیں، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ ہماری معروضات پر ہمدردانہ غور کرے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ ہمارے مدارس کے فارغین کو بھی ان کی صلاحیت اور علم کے مطابق سرکاری نوکریوں میں مناسب نمائندگی دی جائے، جہاں کئی ایسے شعبے ہیں جن میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم نکتہ ہے جو خاص اس کانفرنس کے منعقد کرنے کا محرک ہے، تعلیم کے لیے پڑوسی ملکوں اور خلیجی ممالک میں جانے کے مواقع فراہم کرے، جو ہمارے طلبہ کو NOC دیے بغیر اور ہماری سرٹیفکیٹس کی تصدیق کیے بنا ممکن نہیں ہے۔ اس ملک کی دوسری سب سے بڑی اقلیت کی زبان اردو ہے۔ اگر فوری طور پر اردو عربی ڈپارٹمنٹ کا قیام وسائل کی تنگی کی وجہ سے ممکن نہیں تو حکومت نیپال اور اس کی وزارت تعلیم کو چاہیے کہ ہمارے سرٹیفکیٹس کو پڑوسی ملک ہندوستان کی معروف یونیورسٹیوں کی منظوری کی بنیاد پر تسلیم کرے۔ واضح ہو کہ صرف جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کپل وستو نیپال کی عالمیت و فضیلت اور اس کی لڑکیوں کی تعلیم کے سیکشن کلیہ عائشہ صدیقہ کی عالمیت و فضیلت کی اسناد ہندوستان کی مرکزی اور سرکاری یونیورسٹیوں یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली और अबुल कलाम आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने तस्लीम कर रखी है और हमारे तलबा के दाखिले के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की वजारत तालीम आली यानी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने हमारी असनाद को कबूल कर रखा है, जिसकी बुनियाद पर मदीना मक्का की उम्मुल खुरा यूनिवर्सिटी, रियाज की किंग सऊद यूनिवर्सिटी और रियाज ही की इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसी इस अजीमुशान और नामवर यूनिवर्सिटियों में हमारे तलबा के दाखिले के दरवाजे खुले हैं, जबकि ऐसी कई यूनिवर्सिटियों में हमारे तलबा जामिया साजुम झंडा नगर की असनाद पर दाखिला हासिल करने में कामयाब भी हुए हैं और आज भी दर्जनों की तादाद में आला तालीम के हुसूल में और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। ये बड़ी ही अजीब सूरत हाल है और हमारे मुल्क के लिए अफसोसनाक बल्कि मज़हबा खेज है कि एक तरफ जहां अपने मेयार तालीम के लिए पूरी इस्लामी दुनिया में मारूफ अजीमुशान यूनिवर्सिटियों में हमारी असनाद को मंजूरी मिली हुई है और उन्हें कद्र की निगाह से देखा जाता है, वहीं हमारी वजारत तालीम, हमारा शिक्षा मंत्रालय इन सनदों को कागज का महज एक बेजान टुकड़ा और उन्हें रद्दी की टोकरी की जीनत समझती है। अफसोस के साथ इस हकीकत का एतराफ किए बिना चारा नहीं कि हमारा नहीं बल्कि हमारे मुल्क के निज़ाम तालीम का बहुत बड़ा नक्स है। हमारा तो जो फर्ज था वो हम हत्तल इम्कान अदा करने के लिए कोशां है। अब हुकूमत को भी चाहिए कि अपने फर्ज मनसिबी का एहसास करे और हमारी असनाद को मंजूर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। इसके लिए चाहे कानून बनाना पड़े या कोई और मुख्तसर रास्ता अपनाना पड़े ताकि हमारे दीनी मदारिस से फारिग होने वाले तलबा का मुस्तकबिल अंधेरों की नजर न हो जाए। लिहाजा आज की इस कॉन्फ्रेंस में जिसमें हुकूमत के जिम्मेदारान, सिफारत खानों के नुमाइंदगान और असहाब हल वक्त के अलावा मदारिस दीनिया के जिम्मेदारान, मुख्तदिर सियासी शख्सियात और मुल्क के दानिश्वर हजरात मौजूद हैं। ये मुतालबा करने की इजाज़त चाहता हूँ कि हमारे दीनी मदारिस की कम अज़ कम आलिमियत और फजीलत की डिग्रियों को हुकूमत फौरी तौर पर मंजूरी दे। उसमें सिर्फ आपको हमदर्दाना गौर करने और तवज्जो करने की ज़रूरत है, जिससे इस मुल्क के नौनिहालों का मुस्तकबिल तारीफ होने से बच जाएगा। इस मौके पर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे नए तश्कील शुदा दस्तूर की धारा 31 के उप धारा 5 के मुताबिक हर नेपाली शहरी को अपनी मादरी ज़बान में तालीम पाने का हक है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमें हमारे इस आईनी हक से महरूम न करे। इस मौके पर अगर मैं इस मुल्क में मुतय्यन अपने सऊदी सफीर मोहतरम का शुक्रिया अदा न करूं तो बड़ी नासपासी होगी, जिन्होंने सारी रुकावटों को दूर करके आला तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए सऊदी यूनिवर्सिटियों में दाखिले को आसान बनाया और यूनिवर्सिटियों की कड़ी शराइत को हमारे लिए नरम किया। लेकिन दरहकीकत यह काम हमारी वजारत तालीम का है कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाले। हमारे लिए बात बाइस मुसर्रत और लायक इत्मीनान है कि हमारी हुकूमत ने हमारी तालीमी ज़रूरियात का एहसास करके मदरसा बोर्ड की तश्कील कर दी है, लेकिन ये शऊर की बुनियाद पर होना चाहिए और इसमें उन मदारिस की नुमाइंदगी पर जोर हो जो अपनी खिदमात और अपने दायरेकार के एतबार से सर फहरिस्त हो और उन फारिगीन मदारिस उलमाए दीन को उसका मिंबर बनाया जाए जो मिल्लत के तालीमी मसला हो चुका है। हम ये चाहते हैं, हमारा इस मजलिस में ये मुतालबा है कि इसमें दीनी मदारिस की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मदारिस के उलमा और फजला को भी हुकूमत की तरफ से इसी तरह इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक समझा जाए और उनको उन्हीं सहूलियात और मराहत से नवाजा जाए जो मजहबी तालीम की डिग्री रखने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोगों को हासिल है, यानी दीगर मज़ाहिब के ऐसे लोगों को जो सिर्फ अपने अपने मजहब के उलमा फजला को मुल्ला और मौलवी कहकर समाज का बेवकत और हकीक तबका समझा जाता है। ये नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए। हुकूमत अक़लियतों के लिए यूनिवर्सिटी के क़याम पर तवज्जो दे रही है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अभी हाल ही में लुम्बनी में बुद्धिस्टों के लिए एक अक़लियती यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ चुका है। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि वो इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक़लियत जिसकी तादाद 1.5 मिलियन से कम नहीं, उसके लिए भी एक अक़लियती सरकारी यूनिवर्सिटी का कायम करे या कम अज़ कम मुल्क के किसी बड़ी तालीमी मरकज़ को। हम मुसलमानों को भी पेशावराना तालीम के इदारे और ट्रेनिंग सेंटर कायम करने के लिए हुकूमत इजाज़त और मंजूरी इंजीनियरिंग कॉलेज, ला कॉलेज और पेशावराना तालीम के दीगर मराकज़ कायम कर सकें। हुकूमत से ज़रूरत पड़ने पर हमें सिर्फ इजाज़त और लाइसेंस दरकार है, बाकी इंतज़ाम हमारी कौम मुस्लिम इतनी हौसलामंद है कि खुद कर सकती है, ताकि इन कॉलेजों से। आखिर में एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नेपाल सार्क ममालिक का मेंबर है।
ہمارے لیے اس وقت مزید خوشی اور فخر و گورو کی بات ہے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم اس وقت سارک ممالک کے صدر ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سارک کے اسٹیج